देखिए ये मैं आपको एक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये जो सीटें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो सीटें जो इन्होंने 42 सीटें जो हैं जो मुस्लिम बच्चों को दी है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पैसा हमारा, चढ़ावा हमारा, माता को हम लोग मानने वाले हैं सनातनी लोग, और ये जो बाहर से लोग आके सीटें ले रहे हैं ये ठीक नहीं है। हमारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारा बच्चा पढ़ सकता है क्या? अगर हमारी हिंदुओं की माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा है जो सब कुछ हमारा अपना होते हुए भी सीटें उन लोगों को दी जा रही है, उनकी मानसिकता क्या है? आप लोग खुद ही देख रहे हो। बड़े बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर जो उन्होंने MBBS की है, MD की है, वो लोग अटैक कर रहे हैं, फिदानी अटैक कर रहे हैं, RDX मिल रहा है, हर चीज़ उनसे मिल रही है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्टर हैं, हमारे धर्म के अलावा जितने भी डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों से हम लोगों को बचना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा मीडिया में एक छोटी सी बात बताई उन्होंने कि ये एक नया इंजेक्शन तैयार कर रहे थे जो हम लोगों को लगाया जाएगा, कि जिसमें हम लोगों की नस, जिसको हम लोग बोलेंगे नसबंदी है। आने वाले दिनों में हमारे कितने बच्चे हैं, हमारे 2-2 बच्चे हमारे पास हैं सभी के, तो उसमें से हम लोगों को जो है इसमें कोसा जा रहा है। सरकारें हमारी है, सब कुछ हमारा है, उसके बाद भी हमें दबाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले मैं सबको जय श्री राम। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कल जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक साफ शब्दों में लोगों को एक संदेश दिया था। कल बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। उसके उपलक्ष्य में इन लोगों ने देखा कि पूरे भारत में जो अब भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। और आने वाले दिनों में आप लोग देख रहे हो कि हमारे जम्मू कश्मीर में देखो कि कल रात को कोई 11:30 बजे के करीब जो अटैक हुआ है, बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो देश के अंदर जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, शरारती तत्व जो लोग हमारे के बीच में बैठे हैं, तो मैं उनको चेताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ बड़ा ही बुरा हाल होगा। तो जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो हमारे देश का माहौल ख़राब कर रही हैं, इनको हम चेताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप कोई भी बचने वाला नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं इस काम के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों दिल्ली में जो इन्होंने इतना बड़ा जो अटैक किया, ये जिसको हम फिदानी अटैक बोलते हैं, उस दिन सोमवार का दिन था, तो वहाँ दिल्ली में लाल चौक बंद था। अगर वो हर बाहर उनको जो है वो उन्होंने सोचा कि हम लोग पकड़े जाएंगे, उसकी आहट में इन लोगों ने जल्दबाजी से वो अटैक किया। तो चलो, जिन लोगों की जो वहाँ पे जान गई है, हम उनको भी नमन करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे वो चले गए हैं। वो जो शरारती तत्व लोग हैं जो हमारे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, हम इनको बख्शने वाले नहीं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने हाई लेवल जो मीटिंग है वो की है। अभी आगे के देखो होता है क्या, तो थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या इसका परिणाम होगा। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो सीटें वहाँ पर आवंटित की गई, किस तरह से देखते हैं कि चढ़ावा हिंदुओं से लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जब सीटें देने की बारी आई है तो वहाँ पर मुसलमान बच्चों को जो है वहाँ पर जो है प्रायोरिटी में रखा गया। 42 सीटें जो बच्चों को दी गई हैं और वहीं 4 से 6 सीटें जो हिंदू बच्चों को दी गई हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि जो भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है, धारा 370 हटने के बाद भी आज भी हिंदुओं से जम्मू खित्ते की बात की जाए तो वहाँ पर अभी भी भेदभाव लगातार जारी है। देखिए ये मैं आपको एक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये जो सीटें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो सीटें जो इन्होंने 42 सीटें जो हैं जो मुस्लिम बच्चों को दी है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पैसा हमारा, चढ़ावा हमारा, माता को हम लोग मानने वाले हैं सनातनी लोग, और ये जो बाहर से लोग आके सीटें ले रहे हैं ये ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने सीटें दी हैं, इन सीटों को तुरंत वापस लिए जाए। अगर विशेष समुदाय के धर्म अगर कोई है, उसमें अगर कोई लोग हैं, अगर हमारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारा बच्चा पढ़ सकता है क्या? अगर हमारी हिंदुओं की माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा है जो सब कुछ हमारा अपना होते हुए भी सीटें उन लोगों को दी जा रही है, उनकी मानसिकता क्या है? आप लोग खुद ही देख रहे हो। बड़े बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर जो उन्होंने MBBS की है, MD की है, वो लोग अटैक कर रहे हैं, फिदानी अटैक कर रहे हैं, RDX मिल रहा है, हर चीज़ उनसे मिल रही है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्टर हैं, हमारे धर्म के अलावा जितने भी डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों से हम लोगों को बचना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा मीडिया में एक छोटी सी बात बताई उन्होंने कि ये एक नया इंजेक्शन तैयार कर रहे थे जो हम लोगों को लगाया जाएगा, कि जिसमें हम लोगों की नस, जिसको हम लोग बोलेंगे नसबंदी है। आने वाले दिनों में हमारे कितने बच्चे हैं, हमारे 2-2 बच्चे हमारे पास हैं सभी के, तो उसमें से हम लोगों को जो है इसमें कोसा जा रहा है। सरकारें हमारी है, सब कुछ हमारा है, उसके बाद भी हमें दबाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि
अपने LG साहब को ये कहना चाहता हूँ कि LG साहब ही इस यूनिवर्सिटी के जो है चेयरमैन है, किस तरह से देखते हैं? कल भी विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया है। बजरंग दल की बात करें या विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो उनके द्वारा जो है प्रदर्शन भी कल किया गया है। तो क्या ये गुस्सा LG साहब के खिलाफ भी होंगी? LG साहब ही इस यूनिवर्सिटी के जो है वो चेयरमैन है, श्री माता वैष्णो देवी। देखिए, इसमें आपको मैं स्पष्ट शब्दों से कहता हूँ कि जैसे हमारे हिंदू विश्व बंधु परिषद है, बजरंग दल है, जितने भी हिंदू संगठन हैं, उन लोगों ने विरोध किया, विरोध उनका जाहिर है। हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी है हमारी, पैसा हमारा, चढ़ावा हम लोगों का, सब कुछ हमारा, उसके बावजूद मुस्लिम लोगों को जो सीटें दी जा रही हैं ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर आप लोग इस बात का संज्ञान लिए जाए, जो भी सीटें इन लोगों को दी है उन सीटों को कैंसिल करके हमारे लोगों को वहाँ की सीटें दी जाएँ। जय हिंद, जय भारत।